बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको सबको सेहत खुश रखे। फोक्स कैफ़े इक़्तिसाद की इस किस्त में मैं आपसे बात करूंगा एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जो है वर्ल्ड वाइड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में इसकी कोई इतनी जिस तरह और इंडस्ट्रीज़ भी बहुत सी हैं जिनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, होनी चाहिए लेकिन है नहीं, वो है कीमती पत्थरों की, जेमस्टोन्स की मार्केट। उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। इसी तरह कैफ़े के साथ में और भी इंडस्ट्रीज़ कवर होंगी, लेकिन आज मैं शुरू करता हूँ जेमस्टोन्स के बारे में, ये जो कीमती पत्थर होते हैं इनके बारे में। और उसकी एक वजह भी है, उसकी एक वजह बड़ी ये है कि मैं खुद भी चूँकि इनका शौकीन हूँ और बड़े अरसे से इसका शौकीन रहा हूँ, और उसके बारे में ऑब्वियसली वो ट्रायल एंड एरर वाली बात होती है कि तजर्बे के साथ बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली हैं। तो वो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोग भी एक तो आप लोगों को नॉलेज के अलावा एक तालीम होती है कि उसके अलावा एक बेसिक बुनियादी तालीम जो होती है, उसके अलावा ये कि आप धोखे से बच जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में कीमती पत्थरों की मार्केट में धोखा भी बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद है आप सब इसको एंजॉय करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखें, कीमती पत्थर जो होते हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से, जिस तरह ज़मीन में बहुत से ख़जाने हैं, तेल, गैस और इस तरह की चीज़ें, कीमती पत्थर भी एक अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ा ज़बरदस्त ख़जाना है। बहुत खूबसूरत किस्म के कीमती, बहुत बेशबहा किस्म के होते हैं। सौ में इकसाम है इनकी, और मुख्तलिफ उसमें जो आपको रंग मिलेंगे, और वो रंग आते हैं बुनियादी तौर पे जो उसमें केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से। मुख्तलिफ केमिकल्स हो गए, मिसाल के तौर पे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इस तरह की चीज़ें जो है, और कार्बन, जिस तरह डायमंड्स होते हैं, डायमंड्स जो होते हैं वो कार्बन से बनते हैं, तो उसमें कार्बन बहुत होती है, सॉरी। तो वो इसमें इस तरह की मुख्तलिफ किस्म के पत्थर आते हैं पूरी दुनिया में। ये आजकल 2023 का जो अंदाज़ा है, पूरी दुनिया में 36 बिलियन डॉलर की ये मार्केट है, जो कि आगे बढ़ के 2030 तक अंदाज़ा ये है कि ये हो जाएगी तकरीबन 50 बिलियन डॉलर की मार्केट। तो 36 बिलियन और फिर आगे जाके 50 बिलियन डॉलर, तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत छोटी है ये मार्केट। और इसकी बड़ी मार्केट्स जो है, बड़ी मंडी जो है इसकी, वो नॉर्थ अमेरिका में है और यूरोप में। कीमती पत्थरों की ये वैसे आमतौर पे भी इस्तेमाल होता है, अलग से भी कीमती पत्थर शौकीन लोग रखते हैं, लेकिन शौकीन से ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है ज्वेलरी में। आप सारी जो रॉयल्टीज़ देखें या बड़े बड़े अदाकार जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनको देखें, तो उन्होंने अपने बर्थ स्टोन के हिसाब से, अपने जिस महीने में उनकी पैदाइश हुई होती है, हर महीने के लिए एक अलग कीमती पत्थर होता है, तो उन्होंने वो पहने होंगे। खैर वो तो बहुत महंगे होते हैं, लेकिन अब इसमें पाकिस्तान में जो है मार्केट है उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं फिर, कि यहाँ पे इश्यूज़ जो है कीमती पत्थरों के वो क्या क्या हैं। देखिए जी, पाकिस्तान में एक बड़ी इसमें महदूद मार्केट है अगर आप यूरोप और उसके अमेरिका के मुकाबले में जाए। अब कीमती पत्थरों में एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि दो इकसाम होती हैं बड़ी, इन्हें कहते हैं, एक होते हैं प्रेशियस स्टोन्स, प्रेशियस होते हैं, और एक होते हैं सेमी प्रेशियस, जो कि आप ये कह लें कि एक कीमती और नीम कीमती, इस तरह उन्होंने दो डिस्टिंक्शंस की हुई हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि नीम कीमती पत्थरों में भी कोई वो बहुत ही कम कीमत वाले होते हैं, उसमें भी कुछ ऐसी वैरायटीज़ होती हैं जो कि अभी आपसे मैं बात करूँगा कि जो काफ़ी कीमती होती हैं, लेकिन इट डिपेंड्स। खैर एनीवे, जो कीमती पत्थर है प्रेशियस स्टोन्स में मुख्तलिफ इकसाम जो आती हैं वो हो गए रूबी, एमरल्ड, सैफायर, डायमंड्स, टैंजनाइट, ये हो गए प्रेशियस स्टोन्स। सेमी प्रेशियस स्टोन में आगे एक्वामरीन, टोरमलीन, गार्नेट्स, और इस तरह के जो स्टोन्स आगे वो आगे पाकिस्तान में, यहाँ पे भी अल्लाह पाक ने इस सरजमीन में पाकिस्तान की, उसमें भी काफ़ी ख़जाने जो हैं वो छुपे हुए हैं, तो उसमें ये जो कीमती पत्थर है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। किस किस्म के हैं? जब प्रेशियस स्टोन्स की हम बात करते हैं, उसमें पाकिस्तान में आपको बुनियादी तौर पे दो किस्म के प्रेशियस स्टोन्स मिलेंगे। एक आपको मिलेगा एमरल्ड और दूसरा आपको मिलेगा सैफायर। एमरल्ड जो है वो बुनियादी तौर पे स्वात से निकलता है और काफ़ी अरसे से निकल रहा है। स्वात का एमरल्ड जो है काफ़ी मशहूर भी है, जिस तरह अफगानिस्तान का पंशेर का एमरल्ड बहुत ज़्यादा मशहूर है। फिर सैफायर जो है, उसमें बहुत सी इकसाम आती हैं। एमरल्ड में भी जिस तरह की बहुत सी, सबसे मशहूर एमरल्ड जो होते हैं वो कोलंबिया का होता है,
और कोलंबिया से जो एमरल्ड निकलता है तो टोटल सप्लाई जो है उसका 86% 85% वो कोलंबिया से आता है। स्वात का सैफायर भी बड़ा अच्छा है, पंशेर का सैफायर भी क्वालिटी वाइज वो बड़ा अच्छा है। इसके अलावा और बहुत सी जगह मोजम्बिक वगैरह तो उधर से भी निकलते हैं। फिर देखें सैफायर जो है पाकिस्तान में वो कोई इतना ज़्यादा पहले जो निकलता था वो बड़ा डार्क किस्म का होता था, वो इतना कोई प्रेशस नहीं होता था। सबसे दुनिया का जो सबसे महंगा सैफायर है और जब से सबसे ज़्यादा वैल्यूबल सैफायर है वो भारतीय कश्मीर में जो है मकबूजा कश्मीर में उधर माइंस होती थी जो कि अब बंद हो चुकी हैं, उसमें अब सैफायर नहीं निकलता, तो उसकी बड़ी लिमिटेड सप्लाई है। तो वो दुनिया में वो बड़ा महंगा सैफायर रॉयल ब्लूइश कलर का होता है, उसे कश्मीरी सैफायर कहते हैं। पाकिस्तान में भी कश्मीर के कुछ हिस्सों से और आप बटा कुंडी जो केपी में है उधर से सैफायर निकल रहा है, लेकिन उसका कलर जो होता है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, वो पर्पलिश होता है, सुर्ख पर्पल सुर्ख इस किस्म का या जामनी सुर्ख जामनी का आप कह लें, पर्पलिश रेड किस्म का वो होता है। मेरे पास जो सैंपल्स पड़े हैं लेकिन अभी है नहीं अनफॉर्चुनेटली, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सैफायर जो है वो एक कश्मीरी सैफायर और फिर श्रीलंका का सीलोन सैफायर जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। अब ये इसमें ज़रा वजाहत करने की ज़रूरत है कि देखें जो सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं पाकिस्तान में जो मिलते हैं ज़्यादातर सेमी प्रेशियस, मिसाल के तौर पे एक्वा मरीन पाकिस्तान में बहुत मिलता है और एक्वा मरीन जो है जीबी खास तौर पे स्कर्दू के वो जो माइंस हैं उसका बहुत मशहूर एक्वा मरीन है। फिर इसके अलावा टोरमलिन्स मिलते हैं, लेकिन वो कोई इतने टॉप क्वालिटी के टोरमलिन्स नहीं होते। तो पाकिस्तान में ये दो प्रेशियस स्टोन्स और इसके अलावा एक कुछ सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं वो भी मिल जाते हैं। अब ये ज़रा एहतियात ये कीजिए, ज़्यादातर आते हैं पाकिस्तान में जो बड़ी मंडी है नमक मंडी पेशावर की, उसके बारे में बात करेंगे कि वो आते हैं अफ़गानिस्तान से। अब सेमी प्रेशियस स्टोन्स में भी देखें, स्टोन्स के बारे में जेम स्टोन्स के बारे में ख़ास तौर पे जिसने सरमायाकारी करनी हो या इवन अपनी ज्वेलरी के लिए ख़रीदनी हो, स्टोन्स के बारे में एक दो बातें याद रखें। एक कि जो प्रेशियस ख़ास तौर पे स्टोन्स होते हैं, एमरल्ड्स हो गए, रूबी हो गए, और वो भी अच्छी क्वालिटी के। अच्छी क्वालिटी क्या होती है वो भी आप डिस्कस करेंगे, वो भी अभी आपसे मैं बात करता हूँ। जिस तरह सोना होता है उसको कहते हैं कि उसकी कीमत जो है विद टाइम बढ़ती रहती है, कीमत गिरती नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं गिरती, तो उसकी कदर कीमत नहीं गिरती। इसी तरह केस जो है वो प्रेशियस स्टोन्स का है, जो कीमती पत्थर होते हैं, मिसाल के तौर पे एमरल्ड हो गया, रूपी होगी, टैंजनाइट हो गया, और अच्छे डायमंड्स, नेचुरल डायमंड्स जो ज़मीन से निकलते हैं, लैब में तैयार आजकल लैब में तैयार करता डायमंड जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो नेचुरल डायमंड इनकी कीमत भी वक्त के साथ जो है गिरती नहीं है, बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी नहीं बढ़ती, जिस तरह सोना बढ़ जाता है कि वो एक दिनों के हिसाब से एकदम बहुत ऊंचा चला जाता है, नीचे चला जाता है, लेकिन इसकी कीमत जो है वो कम नहीं होती। तो आप अगर मेरा एक मशवरा यही है, जिसने भी कीमती पत्थर और अच्छे कीमती पत्थर इस्तेमाल करने हैं, तो अगर वो इस्तेमाल करने हैं और अपने लिए लेने हैं जेवर के लिए, तो वो फिर सोने के जेवर में लगाए, ख़ास तौर पे प्रेशियस स्टोन्स जो होते हैं, क्योंकि वो उसकी कदर कीमत को बढ़ाते हैं, कम नहीं करते, और ओवर टाइम वो उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट नहीं करती, कम नहीं होती, वो बढ़ती जाती है। ख़ास तौर पे रूबीज़ हो गए या एमरल्ड्स हो गए, और फिर उसमें भी जो क्वालिटी बड़ी अच्छी है वो वाले। अब क्वालिटी की हम दोबारा बात करते हैं, उसमें देखें जब भी जेमस्टोन्स की बात आती है उसमें कुछ चीज़ें आप याद रखें। वो है, इसे हम कहते हैं 4 सीज़। 4 सीज़ जो होते हैं जेमस्टोन के, वो आपको याद रखने। वो कौन से होते हैं? कट, क्लैरिटी, कैरेट वेट और कलर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, और मैं मुख्तसर ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, फिर उसके बाद हम चलते हैं कि क्या ये अच्छी सरमायाकारी है और पाकिस्तान में किस जगह से ख़रीदना चाहिए और किस जगह से बचना चाहिए। मेरे चूँकि अपना तजर्बा हो चुका है इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। देखें जहाँ पे कट की बात आती है कि उसको कट किस तरह किया गया है, ये स्टोन को कट करना जो है ना जी, कीमती पत्थरों को उसको कट करके उसकी एक फिगर बनाना, उसकी शेप बनाना, डिज़ाइन उसका बनाना, ये भी पूरा एक आर्ट है, ये हर किसी को नहीं आता। सबसे बेहतरीन कटर जो है वो आपको पेशावर में ही मिलेंगे, जो कि वो ख़ानदानी वो है कि वो काम वो करते आ रहे हैं काफ़ी अरसे से। तो वो कट जो है वो बहुत उसकी जो वैल्यू इन्हेंस करने वाली ये 4 चीज़ें हैं, उसमें कट एक है। लेकिन एक चीज़ का ये ख्याल रखिएगा बाय द वे, कि जब आप किसी उससे कोई रफ़ स्टोन लेके, अगर आप रफ़ स्टोन भी लोग लेते हैं, क्योंकि वो तैयार जो हुए होते हैं उसमें और बड़े मसले होते हैं, वो अभी आपसे मैं शेयर करूँगा कि क्या मसला होता है उसमें। लेकिन जो रफ़ स्टोन्स ले लिए जो कि पहाड़ों से निकले हुए जिस तरह थे, तो वो
जब आपने कट करवाने के लिए अगर इन केस जाते भी हैं तो ये ख्याल रखिएगा कि अपने सामने कट करवाएं। उसको डिज़ाइन बनवाना है, उठ के ना जाए, क्योंकि अक्सर ये स्टोन कटर्स होते हैं, और ये काफ़ी दफ़ा हो चुका है, मेरे साथ भी हो चुका है कि आप उसको एक स्टोन कटिंग करने के लिए दे, तो अगर वो अच्छा स्टोन होता है तो वो लोग अक्सर जो होते हैं उसको गायब भी कर देते हैं, उसकी जगह दूसरा स्टोन रख देते हैं। तो उठ के ना जाइएगा, ये एक चीज़ याद रखिएगा कि अपने सामने उसको कट करवाइएगा, उसे कहें कि जी मैं बैठूंगा तुम मेरे सामने कट करोगे। कट, फिर दूसरा क्लैरिटी ऑफ द स्टोन्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। बहुत से जो स्टोन, ज़्यादातर स्टोन जो आते हैं उसमें नेचुरल इंक्लूजन होती हैं, कुदरती तौर पे उसमें लाइनें बनी होती हैं, कुछ लकीरें होंगी, कुछ दाग होंगे, वो कुदरती होते हैं। इन स्टोन में ख़ास तौर पे प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, ख़ास स्पेशली रूबी और एमरल्ड और इवन डायमंड। इसमें जो क्लियर होते हैं ना, कि उसमें बहुत कम इंक्लूजन हो, उसमें लाइनें वगैरह ना हो, उसमें दाग वगैरह ना हो, कुदरती जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। जितने पत्थर निकलते हैं प्रेशियस में, उसमें एक से मुश्किल से 1% में होंगे, लेकिन उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। आप, तरीका ये है कि आप उसको सूरज के सामने रखें, उसमें से लाइट जिस तरह आ रही होगी वो पता चल जाएगा कि क्लियरिटी उसकी कितनी है, वो ट्रांसपेरेंट है, सेमी ट्रांसपेरेंट है, या ट्रांसलूसेंट उसे कहते हैं कि जिसमें से लाइट सही तरह नहीं आती। तो इसमें से ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा महंगे जो होते हैं, जो सबसे ज़्यादा इन डिमांड होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़, रॉयल्टीज़ वगैरह ने ये जो ज्वेलरी पहनी होती है ना, ये आप देखिएगा ये ट्रांसपेरेंट होती है, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जितने भी कुदरती पत्थर निकलते हैं उसमें से वो बहुत कम एक परसेंटेज होती है वो निकलती है उसकी। तीसरी चीज़ कैरेट वेट, कि वो उसका जो है वज़न कितना है। देखें, लोगों के ख्याल में कि जी पत्थर, वो बड़े बड़े जो पत्थर पड़े होते हैं उस तरह के, कि जी ये कोई इस तरह का कोई सिस्टम होगा, ऐसी कोई बात नहीं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक वो दिखाता हूँ। अब जो जेम स्टोन है उसमें भी जो तीसरा चौथा वो जो है सिलसिला कलर का, तो कैरेट वेट और कलर जो है ये दोनों मैं एक साथ डिस्कस करता हूँ, और आपको मैं मिसालें भी कुछ दिखा देता हूँ। देखिए, कैरेट वेट ऐसा नहीं होता है। जेम स्टोन जो प्रेशियस खास तौर पे होते हैं उसमें आपको बहुत बड़े जेम स्टोन्स की, छोटे छोटे भी होंगे, लेकिन अगर वो अच्छी क्वालिटी के होंगे ना जी, तो उसकी भी आपको अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। दे आर वेरी एक्सपेंसिव वंस। अब मैं आपको दो मिसालें देता हूँ। देखिए, मेरे पास दो रूबीज है। रूबी इज अ प्रेशियस जेम स्टोन। मैं आपको दिखा देता हूँ। एक इसमें थोड़ा सुर्खी माइल किस्म का है, पिंकिश का, और दूसरा जो है वो ज़रा जामनी रंग का है, उसमें इंक्लूजन भी होते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये सुर्खी माइल रेडिश पिंक कलर का जो होता है। ये अगर आपको नज़दीक करके मैं थोड़ा सा, सॉरी अभी शायद सही इस पर वो नहीं है रोशनी, लेकिन उम्मीद है आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं। अब ये जो मैंने आपको रूबी दिखाया है ये छोटा सा है, आप देख सकते हैं कि ये एक छोटी सी उंगली में फिट आ जाता है। इट्स नॉट मोर देन 1.5 कैरेट, छोटा सा है। लेकिन इसकी खसूसियत ये है कि एक तो इसका रंग, कलर रेडिश कलर, ये रूबीज में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, रेड कलर जो होता है। और ये छोटा सा है, 1.5 कैरेट वेट है इसका, और ये अनहीटेड है, इसको ट्रीट नहीं किया गया लेबॉर्ट्रीज में। और लोग उसको अक्सर रूबीज जो होते हैं उसको ट्रीट करते हैं, या और पत्थरों को भी जो ट्रीटमेंट देते हैं। एमरल्ड्स को अक्सर वो तेल में डुबो देते हैं ताकि उसमें वो जो लाइनें वगैरह लगी हुई हैं, या उस पर कट आए या उस पर कोई दाग वगैरह आए, वो छुप जाए, तो उससे ज़रा वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन जो अनट्रीटेड होते हैं उनकी वैल्यू बहुत। अब ये अनट्रीटेड रूबी है, अनहीटेड अनट्रीटेड, इसको गर्म नहीं किया गया, इसको ट्रीट नहीं किया गया किसी केमिकल से, तो ये बहुत वैल्यूबल है। ये छोटा सा पीस जो है ना, आपको इंटरनेशनल मार्केट में कम से कम $400 से $500, आराम से $600, अगर आपके ताल्लुक अच्छा हो तो वो बिक जाएगा। यही रूबी, रूबी का मेरे पास एक और सैंपल भी है। अब मैं आपको मुख्तलिफ उसका वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फ़र्क पता चले। ये भी रूबी है, ये आपको मैं मज़ीद ये भी नज़दीक करके दिखा देता हूँ। ये भी रूबी है, अफगानिस्तान, ये दोनों रूबीज अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान का जो जिगदलिक माइन है उधर से बहुत फेमस वैसे तो सबसे ज़्यादा मशहूर रूबी जो है वो उसका है मोगोक, जो है ये उस पे आते हैं, बर्मा से आते हैं, म्यांमार से तारीखी तौर पे। मोज़म्बिक के बड़े मशहूर रूबी हैं, लेकिन यहाँ पे अफगानिस्तान के जो रूबी हैं ये भी बड़े खूबसूरत होते हैं, ख़ासतौर पे इसमें सुर्ख रंग के आते हैं। ये भी उसका एक सैंपल है, ये अनहीटेड है, लेकिन एक तो इसका रंग जामनी है, दूसरा ये कि इसमें इंक्लूजन्स बहुत ज़्यादा है। आप देखें इसमें इंक्लूजन्स का मतलब ये है कि कुदरती तौर पर वो दाग वगैरह और इस तरह की चीज़ें वो बहुत ज़्यादा है। सो वेट दोनों का एक जैसा है, लेकिन अगर वो $400-500 का बिकेगा तो ये मुश्किल से $150 या $200 का ये वाला रूबी बिकेगा। तो ये उसमें डिफरेंस होता है क्लैरिटी और कलर और इन चीज़ों का, कट वगैरह का। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये
जेम स्टोन्स को जो है अपना उसको वैल्यू देती हैं, उसमें जो कदर कीमत उनकी आती है वो इन चीज़ों से आती है। सिमिलरली मैं आपको एक दिखा देता हूँ, ये मेरे पास, अब सैफायर की मैंने बात की, ये देखें, ये श्रीलंका का एक सैफायर है। इसको मैं अब नज़दीक से जितना दिखा सकता हूँ दिखा दूंगा। ये श्रीलंका से है, सीलोन का, एक बड़ा मशहूर सैफायर है। और इसकी बात यह है कि दिस इज़ अनहीटेड अनट्रीटेड, इसकी कोई हीट ट्रीटमेंट नहीं है। सैफायर में हीट ट्रीटमेंट बड़ी होती है ताकि उनका रंग जो है वो ज़रा ज़्यादा उसको इन्हांस किया जा सके, उसको बेहतर किया जा सके, लेकिन फिर उससे ये होता है कि उसकी कदर कीमत कम हो जाती है। ये अंगूठी जो है ये अनहीटेड अनट्रीटेड सैफायर का, सीलोन का सैफायर है, श्रीलंका का मशहूर। तो इसकी भी अच्छी खासी कीमत है। ये नहीं कि मुझे एकदम आते साथ ही और मुझे पता लग गया था कि क्या चीज़ें हैं, इसके लिए मैंने शौक चाहिए, फिर इसमें ये भी है, मेरे साथ धोखे भी बड़े हुए हैं जो कि अभी मैं आपसे शेयर करता हूँ कि कौन करता है और किस तरह करता है और उससे किस तरह बचा जा सकता है। फिर अब आते हैं जी, ये तो मैंने प्रेशियस की बात की और वो फोर्थ सीज जो है उसकी बात की। देखें, सेमी प्रेशियस स्टोन जो होते हैं ना, उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो कीमतें उनकी वैसे ओवरऑल एवरेज में औसतन जो है वो प्रेशियस स्टोन से कम होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी कीमतें, उसमें कोई ऐसी वैरायटी नहीं होती जो कि आपको ज़्यादा कीमत नहीं दे सकती। अब मैं मिसाल देता हूँ आपको, ये मेरे पास अच्छी खासी तादाद में छोटे छोटे कट में ये टोरमलीन्स होते हैं। मैं आपको नज़दीक करके दिखाता हूँ और आप देख सकते हैं कि ये बड़ी प्यारी वैरायटी है, इसमें बड़े साफ साफ टोरमलीन्स हैं। ये मैंने इकट्ठे किए हैं, ख़ुद मैंने टोरमलीन्स ख़रीदे थे और फिर कटवाए हैं मैंने। इसमें मुख्तलिफ वैरायटीज़ आप देख सकते हैं। अब इसमें आप देखें, ये जो यहाँ पे एक वैरायटी है, ये जो ब्लूइश सी है, इलेक्ट्रिक ब्लू। अब और यहाँ पे भी देख लें, ये जो इलेक्ट्रिक ब्लूइश टाइप की वैरायटी है, ये टोरमलीन में सबसे महंगी वैरायटी है। इसमें एक खास किस्म की वैरायटी, इसे कहते हैं पराइबा टोरमलीन। पराइबा बुनियादी तौर पर ब्राज़ील की एक जगह है जहाँ पे ये टोरमलीन निकलता है, लेकिन उसमें भी एक खासियत ये होती है कि उसमें कॉपर कंटेंट बहुत होता है। तो इस तरह के जितने भी टोरमलीन होते हैं इस रंग के, इलेक्ट्रिक ब्लू कलर के या इलेक्ट्रिक ग्रीन कलर के, जिसमें कॉपर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो फिर प्रेशियस स्टोन्स जो बहुत से होते हैं उससे भी ज़्यादा महंगा बिकते हैं, लेकिन ये कम तादाद में होते हैं, इट्स वेरी रेयर। और पाकिस्तान में तो होते नहीं है, कभी कभार आ जाते हैं, मोज़म्बिक वगैरह से आगे या अफ्रीका से आगे। फिर टोरमलीन में एक ख़ास बिल्कुल वैरायटी होती है पीले रंग की, येलोइश कलर, उसे कहते हैं कैनरी टोरमलीन, प्योर येलो जो होता है, वो बड़ा महंगा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सेमी प्रेशियस स्टोन्स में। इसी तरह देखें, एक्वामरीन जो होता है, अब जीबी में जो होता है, जीबी में जो सबसे साफ एक्वामरीन और सबसे ब्यूटीफुल साफ जो एक्वामरीन के पीसेस होते हैं वो करोड़ों में बिकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आप, अगेन मैंने कहा ना, वो आप 4 चीज़ रखें, डिपेंड करता है क्लैरिटी पे, कलर पे, इन चीज़ों पे वो बड़ा डिपेंड करता है। तो खैर, ये तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। अब आते हैं इस जानिब के हाउ गुड इज़ इट एज एन इन्वेस्टमेंट, और पाकिस्तान में इसको कहाँ से ख़रीदना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत से लोगों के साथ धोखा हो चुका है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। इट्स अ लर्निंग कर्व। हर बिजनेस में लोग जो होते हैं वो लर्न करते हैं। इट्स अ लर्निंग कर्व फॉर मी टू। इट वॉज अ लर्निंग डिफिकल्ट वन, उसमें मेरे पैसे भी ज़ाया हुए, लेकिन ये है कि बंदा सीख जाता है। पहली बात, अगर आपने इसमें सरमायाकारी करनी है, सो इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप इसको ज़रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखिए। आप अगर ये कहते हैं कि मैं इसको एक दिन में ख़रीद के जो है दूसरे दिन बिक जाएगा, ये 1 महीने के अंदर अंदर बिक जाएगा, फॉर अ न्यू बिगिनर दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट वन। हाँ, ये हो सकता है, आप लकी हो सकते हैं कि आपके हाथ में कोई बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टोन आ जाए और उसको आपका पहले से एक नेटवर्क हो, किसी को जानते हो, वो आपका बिकवा दे, तो वो हो सकता है, लेकिन इट्स रेयर। ऐसा होता नहीं है। अगर आपने बाकायदा इसको एज इन्वेस्टमेंट करना है, इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसको, उसमें भी सक्सेस के लिए यू नीड टू हैव अ गुड नेटवर्क एंड गुड बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट। अब मुझ जैसा शौकीन बंदा जो है, मैं तो शौक के उससे करता हूँ, महदूद पैमाने पर बिजनेस भी करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं शौक के उससे मैंने ये सारे स्टोन्स लिए थे। तो मैं तो अपने पास ही ज़्यादातर रखता हूँ। मेरे दे हैव बीन हियर विद मी फॉर ईयर 2 और 3। सो इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। खास तौर पे अगर आपने इसको ज्वेलरी के साथ यूज़ करना। एक तरीका ये है कि आप इसको ज्वेलरी में अच्छे वाले स्टोन्स जो है लगा दें, तो वो ज्वेलरी ज़रा जल्दी शायद बिक जाती है, तो उसमें आपको जल्दी एक शॉर्ट टर्म फ़ायदा हो सकता है। पाकिस्तान में कहाँ से ख़रीदें? पाकिस्तान में जी किस चीज़ से आपको ज़रा ख़बरदार रहना होगा।
सबसे पहले जी दो तीन चीज़ें, एक तो ये OLX वगैरह, और OLX पे भी आपको डिफरेंट शहरों से मिलेंगे बेचने वाले। लाहौर कराची वगैरह के जो सेलर्स हैं उससे बड़ा एहतियात कीजिएगा। मुझसे ज़्यादातर धोखे और जो लोगों से हुए वो उधर के लाहौर और कराची के सेलर्स से ही हुए। सबसे बेस्ट एडवाइस ये है कि सी द स्टोन फिजिकली, खुद जाके एक वो जो पत्थर होते हैं कीमती पत्थर, ये जाके खुद देखें। और फिर दूसरा ये है कि इसको आप लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाएं, उसका कोई मुतबादिल नहीं है, क्योंकि ऐसी ऐसी कॉपीज आई हैं कि इट्स डिफिकल्ट। वो दुकानदार तो आपको OLX पे तो आपको सारे, जिससे आप बात करेंगे या जिससे आप रब्ता करेंगे वो कहेगा जी 100% स्टोन नेचुरल, वो फिर बाद में पता चलता है कि फ्रॉड है। आप क्या कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे अगर आप, मैं इधर इस्लामाबाद में बैठा हूँ या रावलपिंडी में, मैं कराची और पेशावर जाके जो है क्या किससे मैं क्या बहस करूँ, क्या निकालूँ, वंस यू हैव पेड। So be very careful, especially with the sellers of Karachi and Lahore, क्योंकि इधर ये लोग फ्रॉड। पेशावर में जो स्टोन पेशावर के बेचने वाले हैं वो ज़रा प्रोफेशनल होते हैं, ये नहीं कि वो धोखा फ्रॉड उधर भी नहीं होता, होता है, लेकिन वो ज़रा कम होता है क्योंकि ज़्यादातर उधर ये प्रोफेशनल है। क्योंकि पेशावर सबसे बड़ी पाकिस्तान में जो स्टोन्स की मार्केट है वो नमक मंडी में ही है। वहाँ से ही आपको पेशावर की जो नमक मंडी है उधर ये सारे स्टोन्स टॉप क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, लो क्वालिटी सब कुछ उधर मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे आप जाएँ तो लोग बाहर भी बैठे होते हैं, वहाँ पे बोली भी लग रही होती है, रफ स्टोन्स आते हैं उसकी बोलियाँ लग रही होती है कि उसकी क्वालिटी देख के कि जी कौन ख़रीदना चाहेगा। बाहर से लोग आए होते हैं, फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आए होते हैं, वो देख रहे होते हैं स्टोन्स, अच्छी स्टोन्स की तलाश में होते हैं। अच्छे स्टोन्स माइंड यू, जो सबसे क्लियर स्टोन्स होते हैं, जो क्लैरिटी जिसकी सबसे ज़्यादा और खूबसूरत होते हैं, वो ज़्यादातर स्मगल हो जाते हैं, वो पाकिस्तान में रहते भी नहीं है क्योंकि उनकी कीमत बड़ी अच्छी होती है, वो फ़ौरन निकल जाते हैं, उनका अपना एक नेटवर्क होता है, उस पर वो फ़ौरन लगाते हैं, तो वो फ़ौरन बायर्स जो होते हैं वो फ़ौरन उनको फिर वो ऑफ़र कर देते हैं और वो बेच देते हैं डॉलर्स में। तो खैर एनीवे, अगर आपने स्टोन ख़रीदनी भी है तो एक तो यह है कि ख़ुद फिज़िकली जाके देखें, और दूसरा यह है कि फिर उसको लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाएं। मुख्तलिफ़ शहरों में लेबॉर्ट्रियाँ हैं, कराची में भी है, इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी हैं और पेशावर में। इसके अलावा पाकिस्तान में आपको लेबॉर्ट्रियाँ नहीं मिलेंगी, और वो भी कोई इतनी ज़्यादा डिपेंडेबल मैं नहीं कहूँगा कि हैं। हाँ, आपको ये बता देंगे कि नेचुरल है या सिंथेटिक स्टोन है, कि मैन्युफैक्चर्ड स्टोन है, कि ये नेचुरल है, ये जो है वो ज़मीन से निकला है या नहीं निकला, कि वो किसी लैब में इन्होंने कॉपी बनाई है जिसे सिंथेटिक कहते हैं, वो ना कभी भी लीजिएगा। तो नेचुरल स्टोन लीजिएगा और वो फिर लैब में टेस्ट करवाइएगा। आपसे थोड़ी सी फीस ले लेंगे कि, लेकिन कम से कम आपको ये इत्मीनान तो होगा कि यार जो मैंने पत्थर लिया है वो सही है, कुदरती है, नेचुरल है, वो कोई सिंथेटिक नहीं है। दूसरी मेरी एडवाइस ये है कि खुद की बजाय किसी को कोशिश कीजिए कि ट्राई फाइंडिंग समवन जो कि जिसका कोई नेटवर्क हो। मिसाल के तौर पे अगर आप पेशावर जाते हैं स्टोन्स लेने, तो वहाँ पे ट्राई करें कि किसी गेट इन टच विद समवन जो कि इन स्टोन को जानता है। मे बी आप उसको थोड़े से पैसे भी दे दें, लेकिन दैट्स फाइन। अगर आप स्टोन्स खरीद रहे हैं तो कम से कम वो आपको सही गाइड कर देगा कि यार कौन से स्टोन्स खरीदने हैं। वो उधर के लोगों को जानता भी है, वो उनसे ये भी जानता है कि यार इन लोगों से जब मैंने ख़रीदना है तो ख़रीदते वक्त उसको नेगोशिएशन कैसे करनी है उनसे, ताकि कम से कम कीमत पे ख़रीदा जा सके, तो आपकी हेल्प आउट कर देंगे। वरना फिर आप खुद से, अगर आपकी ख़ास तौर पे नॉलेज नहीं है, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। और दूसरा ये है कि उधर के चूँकि जानने वाले लोग होते हैं, तो वो जो आपके साथ बंदा होगा वो भी उनका जानने वाला होगा, तो वो धोखा का जो होगा उसमें चांस इसलिए कम होगा क्योंकि फिर उसे पता है कि यार इससे मैं हर रोज़ मिलता हूँ, तो अगर मैंने आज फ्रॉड किया तो ये मेरे गले पड़ जाएगा। तो इस तरह खुद कीजिए। OLX वगैरह इससे ज़रा परे परे ही रहिएगा, क्योंकि इधर ये OLX हो गए, ये इस तरह की वेबसाइट्स हो गई, इन पे जो इन्होंने कीमती पत्थर लगाए होते हैं, ये फ्रॉड इसमें बहुत होता है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, मैंने एक पे जो है वो पेमेंट भी की थी कि जी वो ऑफ़र करते हैं आपको कि जी हमारा यूरोप में और अमेरिका में हमारा बड़ा नेटवर्क है, बस आप हमारे साथ वो करें तो हम आपको जो है वो सेलर से और डिमांड जिनकी होती हैं, जिन्होंने ख़रीदना होता है, उनसे हम डायरेक्ट आपको कनेक्ट कर देंगे। तो मैंने इसी तरह की एक वेबसाइट थी, उसका ट्रेड व्हील्स नाम है उसका, उस पे उनको वो किया था, मैंने पेमेंट भी की। अच्छी खासी पेमेंट लेते, अच्छी खासी नहीं लेकिन मतलब 2-2.5 लाख रुपए ले लेते हैं कि जी हम आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे वहाँ पे जो प्रोफेशनल बायर्स हैं उनसे। लेकिन वो भी फ्रॉड है, वैसे ही वो कोई वो नहीं है, उनका बाकायदा सिस्टम नहीं है। वैसे ही इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपका सबसे बेहतर ये है कि आप ट्राई टू गेट इन टच, अगर आप सेल करना चाहते हैं, ट्राई टू गेट इन टच विद ऑलरेडी समबडी इन द नेटवर्क,
फिर इनके फोरम्स बने हुए हैं, और सबसे ज़्यादा ये है कि आपके इसे कहते हैं पॉन पॉन शॉप्स कहते हैं, पान शॉप नहीं होती, ये पॉन शॉप, PAWEN पॉन पॉन शॉप्स होती हैं। ये यूरोप में सारी जगह फैली है, सारी दुनिया में। दुबई में एक पॉन शॉप है, अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। तो आपके पास अगर अच्छे कलेक्शन है तो टेक इट योरसेल्फ और गिव इट टू समबडी हु इज़ गोइंग देयर। अगर कोई बर्तानिया में रहता है, फ्रांस में रहता है, दुबई में रहता है, अमेरिका में रहता है, उनको दे दें। वो जाके उधर आपको, वो ये है कि पॉन शॉप्स पे जो होते हैं अच्छी की जो पत्थर होते हैं कीमती, उनके आपको अच्छी कीमत भी मिल जाएगी। तो बजाय इसके पाकिस्तान में आपको ख़रीदार जो है वो बड़े खड़ूस किस्म के हैं, आप उनको कोई अंदाज़ा ही नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैंने आपको ये रूबी दिखाया, ऐसे टॉप क्वालिटी रूबी, लेकिन अगर आप उनसे, मैंने कहा ना कि इसकी आराम से आपको $400-500 कीमत मिल जाएगी, लेकिन पाकिस्तान में आप कहें तो वो कहेगा कि यार ये तो ये 2-3 हज़ार की चीज़ है, मुझे 2-3 हज़ार में दे दो। तो बंदे का मूड भी ख़राब कर देते हैं। और इट्स जस्ट स्टूपिड। इधर के जो खरीदार हैं इनको कोई वो अंदाज़ा नहीं होता, इनको कोई स्टैटिक्स नहीं है कि यार ये स्टोन क्या चीज़ है, नेचर ने क्या चीज़ बनाई है। दे हैव नथिंग लाइक दैट। तो ये मैं मतलब इन्वेस्टमेंट की उससे बात कर रहा हूँ, जिसने लेके इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखा है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता था पाकिस्तान की मार्केट के बारे में और कीमती पत्थरों के बारे में। सो होपफुली दिस वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। दिस वाज इफ़ नॉट वेरी इंफॉर्मेटिव, लेकिन बेसिक्स आपको मैंने बता दी ज़्यादा, क्योंकि वो लंबे चौड़ी मैं बहस नहीं करना चाहता, वो आपको अपना तजर्बा शेयर करना चाहता था। तो आई होप दिस वाज होपफुल फॉर यू, ऑल ऑफ यू, टू ऑल द लिसनर्स। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होती है मज़ीद इक़्तिसाद के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।